हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर वीडियो लेक्चर क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ बटर मैन्युफैक्चरिंग, जो कि हमारे कोर्स में बटर। तो इंट्रोडक्शन देखते हैं। सबसे पहले, बटर इज एसेंशियली द फैट ऑफ द मिल्क। बटर बेसिकली क्या है? फैट ही है। मिल्क में जो फैट होता है वही क्या है, जब हम मिल्क को बटर में चेंज करते हैं तो बेसिकली बटर क्या होता है? फैट होता है। इट इज यूजुअली मेड फ्रॉम स्वीट क्रीम एंड इज साल्टेड। हम जनरली इसको कैसे बनाते हैं? स्वीट क्रीम से बनाते हैं। जो मीठा क्रीम होता है, जब हम मिल्क को चर्न करते हैं और क्रीम निकलता है उसमें से, उसी से हम बनाते हैं स्वीट क्रीम से, और फिर इसको हम साल्ट डाल के साल्टेड कर देते हैं। However, traditionally it is being made from cream that has been allowed to stand and soar naturally. हम अभी तक कैसे बनाते आ रहे हैं बटर को? क्रीम से बनाते आ रहे हैं, है ना। और उसको फिर हम थोड़ी देर रख देते हैं ताकि वो क्या हो जाए, नेचुरली, प्राकृतिक रूप से उसमें जो टेस्ट है वो सोर टेस्ट आ जाए। सोर मतलब क्या होता है? खट्टा। द क्रीम इज देन skimmed from the top of the milk and poured into a wooden tub. जब हम क्रीम निकल जाता है, क्रीम इज देन skimmed, फिर हम क्रीम को भी क्या करते हैं? स्किम करते हैं। स्किम एक प्रोसेस होती है जिससे क्या होता है, जो मिल्क है, स्किम्ड मिल्क किसको कहते हैं? जब मिल्क में से फैट को हम बाहर निकाल लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं स्किम्ड मिल्क। ऐसे क्रीम से जब हम फैट बाहर निकाल लेते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? स्किम्ड क्रीम। तो क्रीम इज देन स्किम्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द मिल्क। मिल्क के टॉप से हम क्या निकालते हैं? जब हम मिल्क को स्किम करते हैं, स्किम प्रोसेस से क्या निकलता है? क्रीम निकल के आता है, और उसको फिर हम एक वुडन टब होता है उसमें हम क्या करते हैं? उसको रख देते हैं। बटर मेकिंग इज डन बाय हैंड एंड बटर चर्न्स। बटर मेकिंग इज डन बाय हैंड। हम बटर को हम अपने हाथों से बना सकते हैं। द नेचुरल सोरिंग प्रोसेस इज हाउएवर अ वेरी सेंसिटिव वन, एंड इन्फेक्शन बाय फॉरेन माइक्रोऑर्गेनिज्म after spoiled the result often spoiled the result। नेचुरली सोरिंग करेंगे तो चलो ठीक है। अगर हम खुद से सोरिंग प्रोसेस अगर हम खुद से करेंगे कुछ चीज़ डाल के, तो वो थोड़ा सा इन्फेक्शियस है। उसमें हम फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म आने के चांसेस होते हैं और वो ख़राब हो जाता है। ठीक है, उसके कारण क्या होता है? ख़राब हो जाता है। Today's commercial butter making is a product of the knowledge and experience gained over the years in such matter as hygiene, bacterial acidifying, and heat treatment, as well as the rapid technical development that has led to the advanced machinery now used. Today, commercial butter making is a product of knowledge and experience gained over the year in such matter as hygiene, bacterial acidifying and heat treatment। सही बात है। पहले जब हम बनाते थे बटर, तो हमारे पास उतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं थी, है ना। घरों में हम डोमेस्टिक यूज़ के लिए बटर बनाते थे, जो कि कमर्शियल उसकी जो वैल्यू है वो हमें उतनी अच्छी नहीं मिल पाती थी। मार्केट वैल्यू उतनी अच्छी नहीं मिल पाती थी। मगर आजकल नाउअडेज क्या हो गया है, हमारे पास बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, बहुत सारी मशीनरीज है। उससे हम क्या बना सकते हैं? बटर बना सकते हैं, जिसके कारण जो हाइजीनिक है और बैक्टीरियल इन्फेक्शन फ्री है। तो द प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ अ साल्टेड बटर आर फैट। जो साल्टेड बटर होता है उसमें इंग्रेडिएंट क्या क्या हो सकते हैं?
एक तो फैट होता है कितना परसेंट, 80 से 82% फैट होता है। और क्या वाटर होता है कितना, लगभग 17-18% वाटर। साल्ट अबाउट 2 to 3% सॉल्ट होता है। एंड रेसिडुअल कर्ड अबाउट 1.5% रेसिडुअल कर्ड होता है। ठीक है, तो ये है प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ बटर, फैट, वाटर, साल्ट और रेसिडुअल कर्ड। ये मेनली होते हैं, बट इसके अलावा भी कुछ चीज़ें होती है बटर में। इन बटर मेकिंग द ऑयल इन वाटर इमल्शन ऑफ क्रीम इज converted by the process of churning into water in oil emulsion of butter। देखो बटर मेकिंग बटर मेकिंग द ऑयल इन वाटर इमल्शन ऑफ क्रीम। क्रीम क्या है, ऑयल इन वाटर। इमल्शन क्या होता है, वाटर में ऑयल का इमल्शन, मतलब ऑयल इन वाटर। और जब हम उसको क्या करते हैं, बटर में चेंज करते हैं तो वो उल्टा हो जाता है, वाटर इन ऑयल इमल्सन बन जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पहले क्या होता है, ऑयल इन वाटर इमल्सन है क्रीम, और उससे हम फिर क्या बना रहे हैं, उससे हम बना रहे हैं क्या, बटर। तो बटर क्या होता है, वाटर इन ऑयल इमल्सन, वाटर इन ऑयल इमल्सन। द कंसिस्टेंसी शुड बी स्मूथ so that the butter is easy to spread। The consistency should be smooth so that the butter is easy to spread and melts rapidly on the tongue। जो बटर है वो स्मूथ इसलिए होता है क्योंकि वो कंसिस्टेंट प्रोडक्ट है। कंसिस्टेंसी जितनी ज़्यादा होगी किसी भी प्रोडक्ट की उतना ही स्मूथ होता है। देखते होंगे आप, जब हम चाशनी बनाते हैं, ठीक है, जितनी ज़्यादा उसका कंसिस्टेंस, मतलब एक तार चलती है ना जब हम चाशनी को ऐसे उठाते हैं चम्मच से, जैसे गुलाब जामुन ही बनाते हैं घरों में जैसे, तो जब हम चम्मच से जब चाशनी बनाते हैं शक्कर की, तो जब हम उसको ऐसे उठाते हैं तो क्या होता है, कंसिस्टेंट होगा अगर वो, तो एक तार चलती है जिसके कारण वो स्मूथी उसमें गुण आ जाते हैं, स्मूथ हो जाता है। तो ऐसे ही ये जो बटर है वो क्या होता है, कंसिस्टेंट प्रोडक्ट होता है, जिसके कारण वो स्मूथ होता है और अच्छे से स्प्रेड हो जाता है और हमारे टंग में मेल्ट हो जाता है। इम्पॉर्टेंट स्टेप इन बटर मेकिंग। हम देखते हैं बटर मेकिंग के कौन कौन से स्टेप्स हैं जिससे हम बटर बना सकते हैं। ये बटर मेकिंग आपके कोर्स में बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना। सबसे पहले देखते हैं जो ये फिगर जो दिख रहा है आपको, ये बटर मेकिंग का क्या है, डायग्राम है। स्टार्टिंग विथ रॉ मिल्क डिलीवर्ड टू द प्लांट। रॉ मिल्क यहाँ से डिलीवर हुआ, बटर कैसे बना रहे हैं, एक तो सबसे पहले क्रीम से बटर बना रहे हैं। बटर में जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या क्या है बटर में, आपको पता है, फैट है, कितना परसेंट फैट है, 80 से 82% सबसे ज़्यादा फैट है। फिर वाटर है 17-18%। उसके बाद क्या है, साल्ट है 2 से 3%। और रेसिडुअल कर्ड है 1.5%। तो ये ध्यान रहेगा, 80 से 82 क्या है फैट, वाटर कितना है 17-18, शुगर कितना है और साल्ट कितना है 2 to 3%, और कर्ड रेसिडुअल कर्ड कितना है 1.5%। In butter making, the oil in water emulsion of cream is converted by the process of churning into the water in oil emulsion of butter। The consistency should be smooth so that the butter is easy to spread and melt rapidly on the tongue। So the severe heat treatment to cream should be avoided to retard the migration of copper from the milk serum into milk fat and ultimately to control development of rancid flavor
and to increase the shelf life of butter। हमें ये ध्यान रखना है कि हम बटर में बिल्कुल सीवियर हीट ना दें। जो हीट ट्रीटमेंट हम दे रहे हैं बहुत ज़्यादा हीट ट्रीटमेंट ना दें, एकदम सीवियर, कम समय के लिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर कर दिया हमने तो क्या होगा, अगर हम दे दिए टेम्परेचर हीट ट्रीटमेंट एकदम से सीवियर तो क्या होगा, रेंसिड हो सकता है। ठीक है, रेंसिड हो सकता है। दूसरा, उसकी सेल्फ लाइफ कम हो जाएगी। अगर हम इन चीज़ों को कंट्रोल करेंगे, सीवियर हीट ट्रीटमेंट नहीं देंगे तो क्या होगा, वो तो रेंसिड नहीं होगा और उसकी सेल्फ लाइफ भी बढ़ जाएगी।